हेलो विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द आर्यभट्ट कंपटीशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो हम लोग जो है आज क्लास 10th का श्री गणेश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ का क्लास आज करेंगे। और ये मैथ में भी किसका त्रिकोणमिति से शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का शरीर जो है रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, उसी तरह मैथ जो है त्रिकोणमिति पर टिका हुआ है। इसलिए कहा जाता है मैथ का रीढ़ त्रिकोणमिति को। ठीक, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा तू कोशिश तो कर। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, चलिए ध्यान दीजिएगा। ट्रीगो, अब देखिए ट्री, यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब मापना, यानी तीन कोणों को मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोणों को मापना। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। और त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसको है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका त्रिभुज। इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए बी सी। अब देखिए, इस त्रिभुज में ये कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसलिए ए बी सी त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर थीटा इसको मान ले, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, देखिए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अगर इसको हम यदि थीटा मान लिए, कोण सी को थीटा मान ले, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो शेष भुजा ये बच गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि आप यहां थीटा नहीं मानकर अगर थीटा हम इसको मान ले, तब आपका जो है ये जो है बीसी भुजा वो हो जाएगा लंब। ठीक, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ये क्या रहेगी? कर्ण ही रहेगा। ध्यान दीजिए, ये बदलता नहीं है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अब बदलता कौन है? लंब और आधार, यानी परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। अगर थीटा यहां मानिएगा तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और शेष जो बच जाएगा भुजा वो क्या होगा? आधार होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होता है। चलिए ठीक है, चलिए अगर हम थीटा कहीं भी माने, यहां मानिए चाहे यहां मानिए, अगर यहां मानिएगा तो इसके सामने ये होगा लंब, अगर यहां मानेगा तो इसके सामने ये होगा लंब। ठीक, चलिए तो
बात को हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पहला जो आपका चैप्टर जो है 8.1 एनसीईआरटी का, वो क्या है, इसी पर आधारित है। देखिए तो यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बार समझ लेते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों को मापना। और त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग हम लोग करते हैं, समकोण त्रिभुज, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। और अगर त्रिभुज में थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो शेष भुजा बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट आप लोग कर लीजिए, तो आगे इसके बाद हम चलेंगे। या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। चलिए देखिए, आप लोग जो हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो कोई बात नहीं है। तो इसी 10th क्लास में आपका पाइथागोरस प्रमेय है ज्योमेट्री में, उसमें पढ़ना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिए, वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण, यानी आप कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, ठीक, कर्ण को क्या कहते हैं, भी कहते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपसे पूछ दिया जाएगा, सिर्फ कहेगा एच बराबर यानी कर्ण बराबर। तो देखिए, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए कि P बराबर क्या होगा, P बराबर, तो देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर जो चढ़ है तो स्क्वायर बराबर किधर लगा, क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि B बराबर क्या होगा,
तो देखिए इस b को यहाँ पर रहने देते हैं बी स्क्वायर को, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस इसको इधर कर दीजिएगा इधर, तो हो जाएगा पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ई स्क्वायर जो है इधर हटाइएगा बराबर किधर आएगा तो क्या रूट चढ़ जाएगा ना, यानी कहने का मतलब b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फिर से देख लेते हैं, देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिर्फ h पूछ दे आपसे तो h बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है आपको p बाय एच। इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टा एच। टेन थीटा बराबर होता है आपको p बट्टा b। अब ध्यान दीजिए इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको भी इधर उलट देंगे यानी क्या हो जाएगा h बट्टा आपको p हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, अब इसको भी उलट देंगे तो क्या हो जाएगा h बट्टा में क्या हो जाएगा b हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, अब इधर भी उल्टा हो जाएगा यानी कि b बट्टा क्या हो जाएगा p हो जाएगा। इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिएगा, रटना नहीं है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जब बनाइएगा बार बार तो ये सब जो है ये जो सूत्र है दिमाग में रह जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मिटाते हैं इसको। चलिए अभी जितना आप लोग सीखे नोट किए जितना भी सूत्र उसी पर आधारित आपका पहला चैप्टर है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछता है। जैसे आपको दिया रहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आप लोग पढ़े थे क्या, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा एच होता है, अभी जस्ट लिखाए थे। देखिए तो यहाँ पर देखिए p के जगह पर क्या है 3 है, h के जगह पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा p बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए अब इसलिए क्या निकाल लीजिएगा b निकाल लीजिएगा, तो b बराबर क्या लिखाए थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h देखिए क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस p क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस 3 का होता है 9, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपको 16 बचेगा, तो 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, अब देखिए ये तो निकल गया। तब आपसे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको जो है 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एगो देल है तो 5 गो बच गया तो ज्ञात करना है। तो देखिए तो कॉस थीटा बराबर अभी क्या लिखाए थे b बट्टा एच लिखाए थे। देखिए तो b कितना है 4 अभी निकला है तो 4 लिख दीजिएगा बट्टा h, तो h कितना है 5 तो 5 लिख दीजिए। उसी प्रकार अब देखिए
टेन थीटा निकाल लीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखाए थे, P बट्टा B लिखा है। तो P कितना है, 3 है, तो 3 रखिए। और B के जगह पर क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब देखिए कोसेक थीटा निकाल लीजिए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, H बट्टा P होता है। ठीक है, तो H क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रखिए। P कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए, हो गया। उसी प्रकार सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बट्टा B होता है। तो H कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब B कितना है, अभी निकाले हैं 4, तो 4 रख दीजिए, हो गया। अब क्या बच गया, कॉट बच गया। अब देखिए, तो इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, इधर देखते हैं। कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बट्टा P होता है। तो B कितना है, 4 है, और P कितना है, 3 है। तो आपको निकल के देखिए 1 2 3 4 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकल गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए आपको दिया हुआ रहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में tan A बराबर, tan A बराबर मान लीजिए आपको दिल है 3/4 दिया है। तो आपसे पूछेगा, यदि इसमें क्वेश्चन है, लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, या सीधे आपको लिख देगा, देखिए क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज की चर्चा नहीं करेगा तब पर भी हम क्या समझेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, तो सीधे रहेगा, यदि tan A बराबर 3/4, तो कहेगा, तो एक नंबर में साइन C का मान कितना होगा। नंबर 2 में कहेगा साइन A प्लस कॉस C का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां थीटा की जगह पर क्या है, A है, इसी को हम बोले थे ध्यान में रखने के लिए। तो थीटा है यहाँ, तो थीटा के सामने क्या होता है, P होता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर दिल है आपको tan A बराबर 3/4 दिया हुआ है, और आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर P बट्टा क्या होता है, B होता है। अब लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, A है, तो थीटा के सामने P ये होगा, ये BC भुजा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली कोण, सॉरी भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमेशा वो क्या होगा, कर्ण होगा। अब शेष जो बच गया क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार कितना होगा, 4 है ना, B क्या होगा, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आपको H निकालना है, तो यहाँ पर H बराबर क्या लिख दीजिएगा, रूट अंडर क्या होता है, P² प्लस B², P² प्लस B²। तो P का मान कितना है, देखिए तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, B है आपको 4, 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर होता है 9, 4 के स्क्वायर होता है 16। तो 16 9 कितना होता है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना, 5 होता है। आपको H निकल गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, एक नंबर में पूछ रहा है क्या, साइन C। क्या पूछ रहा है, साइन C। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, C है, यानी कहने का मतलब थीटा के जगह पर क्या है, C है। तो यहाँ थीटा की जगह पर C है, तो C के सामने न होगा P, ये होगा तब B, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा तो क्या होता है, कर्ण ही, यानी अच्छी होता है। तो ध्यान दीजिए, और हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर C है, इसलिए P क्या होगा, इसके सामने, यानी कितना, 4 होगा। ठीक, अब देखिए H तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होता है, तो H कितना निकला, 5 निकला है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5। अब देखिए नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि साइन A
प्लस कॉस सी। ध्यान दीजिएगा, अब साइन की जगह पर क्या है, ए है, थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक। और 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण ही होता है, एच ही होता है, तो आधार यही ना होगा इसके लिए, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है, ए है। तो यहाँ और जानते हैं हम लोग क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, ए है थीटा, तो थीटा के सामने पी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एच तो हमेशा क्या रहेगा, उतना ही यानी 5 रहेगा। चलिए प्लस, अब देखिए थीटा की जगह पर क्या है, सी है, अब सी है, थीटा की जगह पर सी है, तो इसके सामने की भुजा पी होता है, तो ये पी होगा, क्या होगा, बी होगा। तो और हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच होता है, तो बी क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, क्यों, थीटा के सामने ये हो गया पी, तो यही होगा बी ना, यानी 3 बट्टा एच, एच का मतलब कितना, 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम आप लीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा, 6 बट्टा 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। हम जितना भी बताए हैं थ्योरी, उस थ्योरी को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, और आप अपने चैप्टर यानी एनसीईआरटी यानी का क्वेश्चन जो है, सॉरी किताब है, निकाल कर क्वेश्चन देखिएगा, और इस टाइप का रहेगा तो बनाइएगा, जरूर बनेगा आपसे, निश्चित है बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी पॉइंट बाय पॉइंट, यानी टारगेट ही मेरा है कि मैथ में 100 में 100 लाना है। जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं, वैसे आप लोग करते चलिए, देखिए निश्चित ही आपको 100 में 100 आएगा मैथ। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। ठीक है, तो अगले दिन जो है इस सेशन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोग को इस चैनल पर आपको पहले भी बोल चुके हैं कि 10th का ऑल सब्जेक्ट होगा, और ऐसा पढ़ाई होगा कि मेरा टारगेट रहेगा कि मैट्रिक में 2024 में 450 प्लस, 450 प्लस नंबर लाना है। जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे से पढ़ना है आप लोग, जैसे जैसे कहेंगे वैसे से करें आप लोग कीजिएगा, तो निश्चित रूप से ही आएगा। ठीक है, तो क्लास के यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले सेशन को अगले दिन से करेंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं। लेकिन एक बात, आप लोग जो है शेयर लाइक, अच्छा क्लास लगे तो लाइक कीजिए जरूर। हाँ, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो आप लोग का जो ये सपोर्ट रहेगा तो जरूर ही क्लास चलते रहेगा आगे की ओर इसी तरह, और निश्चित ही जो है 2024 में सफलता हासिल हम लोग करेंगे, मेरा मिशन ही यही है। ठीक है, तो थैंक यू, इतना पे ही रहने देते हैं।